फूंक मार करके हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को तो बुझा नहीं सकते, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद अपने आप ही बुझ जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत से यानी कि पंचांग से। आज तारीख 19 अप्रैल 2024 है, दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी को कौन सी साधना से आपके सभी कष्ट मिट सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको आपके कष्ट का निवारण अवश्य ही मिल सकता है। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 8:05 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र सुबह 10:57 तक है, जिसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह के रहेगा। फिर बात होती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो आज के दिन आपको 2 मुहूर्त मिलेंगे, 7:44 से 10:25 तक, और वापस से दोपहर में 12:14 से 1:44 तक। अब ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा कर लें तो शुभ साबित हो सकती है, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, तो इन 2 दिशाओं में यात्रा करने से आपको बचना है। और अगर बहुत ज़रूरी है यात्रा तो जौ का उपयोग करके फिर भी आप यात्रा कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत कुछ ज़्यादा लगेगी, विघ्न का सामना फिर भी करना पड़ेगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन कल्पद्रुम योग, सम योग, वैशी योग, दुष्कृति योग, महाभाग्य योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में अब आपके लिए इस समय में सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की होगी। ऐसे में यात्रा करने से बचनी है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी ज़्यादा बरतनी है। खर्चों पर लगाम लगानी है। कमाई होगी पर खर्च जो हैं वो कमाई से ज़्यादा हो सकते हैं। इस कारण आपको कह रहा हूँ कि खर्चों पर इस समय में लगाम लगाए रखिएगा। हेल्थ वाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ इस समय में देखने को मिल सकती है, खास तौर पे जिसे हम कहते हैं एसिडिटी है, या जिसे आप कह सकते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसी, जिसे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी इस समय में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा। कमाई होगी अच्छी, पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं उसको इस समय में टालने की कोशिश आपको करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पे सीधी सी राय देता हूँ कि क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए अपनी जेब से इस समय में खर्च करना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कहला सकती है, क्योंकि ये आपको पैसे वापस आपकी कंपनी से नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको लगभग देंगे 70% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। सबसे पहले इस समय में कोई भी लेन देन का काम हो, चाहे किसी को उधार देना हो, उधार मांगने वापस जा रहे हो, तो इस काम को अभी के लिए टाल दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, टेंशन और बड़ी लेकर के आ जाएंगे। कहा जाता है, सीधी सी बात है, किसी इंसान ने जब कर्ज लिया है तो वो कर्ज का टेंशन लिए बैठता है। हर रोज़ जब उसको कॉल करते हैं, शाम को कॉल कर दो कि मेरे पैसे कब लौटाओगे, वो इंसान कर्ज में परेशान रहता है। जो कर्ज लिया है उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक बार फोन पे कहना है कि मैं नहीं चुकाने वाला। अब वो आराम से शांति की नींद सो सकता है, और जिसने कर्ज दिया है उसके रातों की नींद उड़ सकती है। तो इस कारण से इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कर्ज को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो हम कह सकते हैं व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो आप खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम मत कीजिएगा। बैक फुट पे रह करके काम कर लेना बेहतर रहेगा ऐसे समय में। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे खुद को भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि माता जी पे खर्च इस समय में कुछ ज़्यादा हो सकता है। फिर वो चाहे उनको कोई गिफ्ट देने की बात हो या फिर उनको कहीं ले जाने की बात हो, तो वहाँ पे इस समय में आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होने वाला है। तो वहीं मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए जो बजटिंग आपकी हो रही है, वहाँ पर भी आपकी नैया कुछ डगमगा सकती है।
जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे अभी अभी नौकरी शुरू किए हैं या फिर नई कंपनी आपने ज्वाइन की है, तो आपको देखने को मिल सकता है कि ट्रेनिंग फेज के अंदर आपके काफ़ी प्लान्स जो हैं या फिर जो आपकी टेक्निक है वो फेल हो रही है, वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो इस जगह पे रिव्यू करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा रहेगी। गृहिणी, ऐसे समय में घर के ही बड़े बुजुर्गों के साथ में थोड़ा सोच समझ करके बात कीजिएगा, वरना बिना बात ही शत्रुता मोल ले लेंगे। शुभ रंग आपके लिए रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात होती है मिथुन राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव। लक का सपोर्ट कहें, शानदार कमाई कहें, शानदार भी नहीं ज़बरदस्त कमाई कहें, वो आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के इस समय में निर्णय लिए जा सकते हैं। बड़ी चीज़ों की खरीदारी इस समय में देखने को मिलेगी। तो जो कंपटीशन से परेशान थे, त्रस्त थे, बिजनेस पर्सन्स थे कि यहाँ पे काम करने के अंदर आसपास के लोगों की आनाकानी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको राहत ज़रूर मिलने वाली है इस समय में। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान जो हैं, जो परेशान थे कि आपके कंपटीशन जो आसपास में आपके कलीग्स जो हैं जिनके साथ में आपका कंपटीशन चल रहा है प्रमोशन के लिए, तो अब उनके लिए भी यहाँ पे राहत की सांस आपको लेने का मौका मिलेगा कि काफ़ी हद तक आप उनसे बेटर परफॉर्म करके, या ये कहा जाए अपने सीनियर्स की आंखों में इस समय में चमकते सितारे बन सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, काम भी बेहतर होगा और कमाई शानदार रहने वाली है। यंगस्टर्स ऐसे समय में ये देख सकते हैं कि आपका सोशल सर्कल जो है वो इस समय में ग्रो हो, अच्छे लोगों के साथ में मेल मुलाकात हो, उनको अपने ग्रुप में ऐड करने की बात हो, या तो फिर जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आप ज्वाइन इस समय में कर पाएंगे। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल कर लें तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 67% सपोर्ट के साथ में आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि काफ़ी चीज़ों में आपका ईगो आड़े आ सकता है। यानी कि कोई चीज़ की जा सकती थी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर के रहते तो काम हो जाता, पर वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, ईगो की बात आ गई, मैं नहीं झुक सकता इस इंसान के सामने, तो वहाँ पे आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ें तो आज के दिन मुनाफा कमाना आपके लिए देखा जा सकता है। ऐसे समय में हर किसी की राय और मशवरा जो है उसको मत सीरियस लीजिएगा। लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ें कहेंगे, बहुत रूमर्स आपके पास में करेंगे, तो इन चीज़ों से, गॉसिपिंग से बच करके रहिएगा। खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, नौकरी करते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि गॉसिप्स के चलते आपकी इमेज और आपकी जॉब दोनों पर ही खतरा मंडरा सकता है। यंगस्टर्स, खास तौर पे ऐसे समय में ये कह सकता हूँ आपके लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हुए इस समय नज़र आने वाले हैं। जो पॉकेट में नहीं है उसे ज़्यादा खर्च करके उधारी अपने सिर पे आप ले बैठेंगे, और जिससे आपको बच करके चलने की ज़रूरत ज़्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे फिर भी 80% आपके लिए पॉजिटिव है। नींद सैटिस्फैक्टरी होना, अच्छा वर्कआउट मिल जाना, अच्छे से काम कर लेना, हर चीज़ मन मुताबिक हो जाना, ये सैटिस्फैक्शन आपके जीवन में आज के दिन क्रिएट करने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ अड़चनों के साथ में आगे बढ़ने वाली बात रहेगी। ये कहें कि कंपटीशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपको सावधान भी रहना है, तो वहीं मुंह तोड़ जवाब भी देना है। यात्रा अगर खास तौर पे कोई करने वाले हैं तो शानदार यात्रा रहेगी, चाहे आदर सत्कार की बात हो, मान सम्मान की बात हो, एप्रिसिएशन की बात हो या कमाई, जो भी आप इस यात्रा से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है। अपने काम से सेटिस्फैक्शन और रिकग्निशन इस समय में आपको मिलेगा, जो आपकी ग्रोथ और ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि आराम से पैर पे पैर धर पीछे बैठ सकते हो, क्योंकि अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, ये 80% इस समय में आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो परेशानी देखने को मिल सकती है वो मानसिक तौर पे हो सकती है कि बिना बात ही डर रहा हूँ किसी बात से, या फिर ईर्ष्या भाव है जो परेशान कर रहा है, आगे की बातों को लेकर के टेंशन में कुछ ज़्यादा हूँ। बस अगर सोचना छोड़ दोगे, करना शुरू करोगे, तो कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के दिन जो सोचा है वो पा करके रहोगे। खास तौर पे ऐसे समय में अपने सोशल सर्कल में अगर आप बैठते हैं तो वहां पे रिकग्निशन आपको मिल सकती है, रिवॉर्ड मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है।
गुस्से पे थोड़ा काबू ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि कई जगहों पर मस्ती मजाक जो है वो हद से आगे बढ़ सकता है, जो आपको पसंद ना आए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे पहले ही कह रहा हूँ, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना, या ये कहें कि पहले ही मुंह तोड़ जवाब जो है वो तैयार रखना अपने पास में ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि क्विक थिंकिंग जिसे कहते हैं वो इस समय में आपके लिए सबसे बड़ा हथियार सिद्ध हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर इस समय में देखा जाए तो कुछ बहसबाजी देखने को ज़रूर मिलेगी, पर इस बहसबाजी को कैसे भी करके टालने की कोशिश, या ये कहूँ कि सुलझा देने की कोशिश आपको करनी ज़रूरी रहेगी, वरना ये परेशानी जो है ये कुछ लंबे समय तक आगे बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है तुला राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन तो यहाँ पे 100% पॉजिटिव है। क्या कहता हूँ, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, यही सिचुएशन है। जहां पे जाओगे लाभ अवश्य कमाओगे। ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई कहा सुनी घर में चल रही है, कोई बहसबाजी चल रही है, तो चिंता मत कीजिए, आपके हित में ही फैसला होने वाला है। ऐसे ही समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी अब आप बाहर निकलेंगे, तो सेहत शानदार रहने के कारण अपने काम में और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे, जिसके कारण शानदार कमाई हो जाएगी। आगे के कमिटमेंट्स इस समय में आप ले पाओगे। खास तौर पे अगर टूरिंग करते हैं, कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, या तो फिर लेबर इंटेंसिव आपका वर्क ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं कि ठेकेदार का जो काम होता है, जो घर बनवाते हैं, तो लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा है। तो इन चीज़ों में आप देखेंगे कि आपका किस्मत का तारा जो है वो आज बुलंद चमकने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, पैसे मांगने जाएंगे अपने क्लाइंट से, पैसे आराम से मिल जाएंगे और आपका काम स्मूथली आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पे ग्रे कलर का अगर इस्तेमाल कर लें तो और ज़्यादा बेहतर है। ग्रे कलर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ग्रे कलर का शर्ट पहन सकते हैं, ग्रे पैंट पहन सकते हैं, ग्रे कलर का पॉकेट स्क्वायर लगा सकते हैं, ग्रे कलर का रुमाल पहन सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास में। ये सब चीज़ें इस समय में आपके लिए लकी सिद्ध हो सकती हैं। अब शुभ अंक जो है वो रहेगा आपके लिए नंबर 2। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी आपके लिए 75% पॉजिटिव बना रहे हैं। कैरियर के अंदर इस समय में थोड़ी जद्दोजहद करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सफलता मिल सकती है। ये कहूँ, नौकरी पेशा इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा था, गोल ओरिएंटेड आपका बिजनेस है, सेल्स ड्रिवन बिजनेस है, तो वहाँ पे जो परेशानी थी कि इस महीने का इंसेंटिव कैसे बन पाएगा, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस समय में सुलझ सकती हैं। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस पर्सन्स हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, थोड़ा जिसे डोमिनेशन कहते हैं वो अपने बिजनेस में रखिए। अपने आप देखेंगे कि लोग कैसे आपके पास में नहीं आते। आज जो आप कहो उसको अप्रूवल आराम से मिल सकता है, फिर वो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई काम है, आपने अच्छा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना लगवा लिया, तो उसके बाद में आपका काम आराम से होगा, उल्टा आप अधिकार में स्थिति के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा और पिताजी का समर्थन, साथ, प्रेम सभी मिलने वाला है। अल्टीमेटली कहा जाता है कि एक पुरुष के लिए, एक बेटे के लिए माँ के प्रेम से ज़्यादा पिता की आंखों में प्रेम कहें या ये कहें कि रिकग्निशन ज़्यादा मायने रखती है, तो वो आज के दिन आपको मिलने वाली हैं। अब ऐसे समय में पीच कलर का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में हम कहेंगे कि आपके लिए लगभग 33% सपोर्ट की है। पर इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्या राशि में चंद्रमा कल रात को, यानी कि 20 तारीख की रात को 8:51 पर आएंगे, तो वहां तक तो ये स्ट्रगल वाला फेज, जो लास्ट फेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि बार बार मन करेगा कि काम छोड़ देता हूं, नहीं करता हूं, रेस्ट कर लेता हूं। ये सभी तरीके की चीजें आप पे हावी होने वाली हैं। फिर वो चाहे सीनियर्स का प्रेशर कुछ ज़्यादा हो, सीनियर्स के द्वारा कोई साजिश हो जिसके अंदर फंसाने की कोशिश की जाए, वो इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग भी हैं तो आप भी देखेंगे कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से, नोटिस किसी ना किसी तरीके से आपको इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, या ये कहें कि आपके आगे, आपके सक्सेस के रास्ते में रोड़े हैं, ये कंकड़ हैं, कांटे हैं जो बो दिए गए हैं। तो इन चीज़ों से कुछ परेशान ज़्यादा होना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक ही चीज़ कहूँगा कि विनिंग एटीट्यूड अगर रखोगे, मैं कर लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने रास्ते पे चलता रहूँगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता,
जब ऐसी मानसिकता आपके अंदर आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि आज के दिन चाहे प्रेशर और परेशान होकर के ही आगे बढ़ना हो, पर आगे जरूर बढ़ोगे और उससे फायदा आपको जरूर मिलेगा कि जो लोग डुबाने की कोशिश कर रहे हैं वही पीछे हट जाएंगे कि इस इंसान के साथ में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है वो अपने अंदर बना करके रख लीजिए। थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बना करके रख लीजिए। ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अकेले में रो लेना बेहतर है, पर सबके सामने अगर शिकन आ गई चेहरे पे, आंखों से आंसू टपक गए, तो मान लीजिए कि लोग जो हैं वो इस समय में इस्तेमाल और ज़्यादा ज़ोर से करेंगे। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मकर राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि आपके लिए 70% सपोर्टिव है और ऐसे समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ को हम इस दिन को अपने फेवर में कुछ हद तक कर पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि अभी जो स्ट्रगल फेज है वो शुरू हुआ है और ये स्ट्रगल फेज से बाहर निकलना 23 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख को सुबह 9 बजे जब तुला राशि में चंद्रमा आएगा तब जाकर के इमोशनली कुछ वापस बैलेंस हो पाएंगे, वापस क्लियर थॉट्स आपके हो पाएंगे और आगे बढ़ने के लिए आप अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। पर अभी जो समय है वहाँ पर ये देखने को मिल सकता है कि प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। लोग आसपास के जो हैं वो कहीं ना कहीं विवादित स्थिति खड़ी कर देते हैं, या फिर ये कहा जाए कि अच्छी किसी की दुकान चलती है, पास वाला आकर के झगड़ा कर लेता है, तोड़फोड़ कर लेता है, वो उसको चिंता नहीं है कि पुलिस केस हो जाएगा, उसको बस इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि जिस दिन आपको परेशान कर दिया तो उस दिन वो अपना काम आराम से कर पाता है। तो वही चीज़ है कि इस समय में ऐसे लोग जो हैं उन पे डोमिनेशन आपको बना करके रखना है। ये कहें कि सामने वाला ईंट फेंके तो पत्थर से वापस जवाब देना है। काफ़ी जगहों पर ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि दोस्तों का सपोर्ट हो, या ये कहा जाए कि आपके सोशल सर्कल का सपोर्ट, आपके घर परिवार का सपोर्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय में। यहाँ पे गुस्से पे काबू की जगह ये कहूँगा कि सोच समझ करके सही दिशा में गुस्सा करना बेहतर रहेगा। काम का गुस्सा घर पे करना आपके लिए खराब रहेगा। घर परिवार वाले जो सपोर्ट करने वाले थे वो सपोर्ट करने के पश्चात भी परेशान रहेंगे और पीछे हट जाएंगे कि आगे से इस इंसान के साथ में सपोर्ट नहीं करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, रिलेशनशिप की फ्रस्ट्रेशन है, काम की फ्रस्ट्रेशन है, कॉलेज की फ्रस्ट्रेशन है, घर पे आके माता पिता और भाई बहन पे निकालोगे तो परेशानी वाला सिचुएशन खड़ी हो सकती है शाम को, और ये सिचुएशन लंबी चल सकती है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। बड़े बुजुर्ग जो खास तौर पे घर के हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अस्थमाटिक हैं, अस्थमा है, तो इस समय में अपनी जो पंप है या फिर जो भी आप इनहेल करते हैं वो आपके पास में आप किसी भी हालत में रखिएगा ज़रूर, उसको छोड़ करके घर से मत निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। यहाँ पे दिल फेक आशिकी जो है अपने दाम्पत्य जीवन में करने का मौका है, या ये कहें कि ये आज होके ही रहेगी। बहुत अप्रिसिएशन करना, बहुत चढ़ाना, बहुत अच्छे जेस्चर्स करना, कहीं ना कहीं डिनर के लिए, वेकेशन के लिए बाहर निकलना, ये सभी चीज़ें जो है मूड लाइट भी करेगी तो वहीं पे आपकी गृहस्थ जीवन को भी सुधारने का काम कर सकती हैं। यात्राएं शानदार हो सकती हैं। जो सोचते हैं, जो विचारते हैं कि ऐसा मुझे जीवन चाहिए है, वो जीने का मौका इस समय में आपके पास में आ रहा है। अब ऐसे समय में चाहे वाहन का सुख हो, घर परिवार में सुख समृद्धि हो, वो देखने का मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो भी इंसान सरकारी काम करता है या ये कहें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, पैसा अटका हुआ था, तो इस समय में कोशिश कर लीजिए अपने लिंक्स लगा करके, जैक लगा करके जिसे कहा जाता है, आपका जो अटका पैसा है वो रिलीज ज़रूर होगा। अब ऐसे समय में कुंभ राशि को खास तौर पे कहूँगा, अगर कमाई के लिए और सोर्सेज ढूंढते हो कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी जगह रेंटल इनकम भी हो जाए, ऑनलाइन इनकम भी कुछ आ जाए, मुझे और किसी तरीके से भी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिल जाए, तो इस समय में सोचने की बजाय प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आपकी इनकम जो है अलग सोर्सेज से आप क्रिएट अवश्य कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। अब ये सिचुएशन में अगर वध तारा और 20 डॉट्स दोनों में से एक भी चेंज होता तो मैं आपके लिए कहता कि बहुत पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है। कल जो पॉजिटिविटी थी वो आपने देखी है, पर आज जो है सिचुएशन वो वापस ड्रास्टिकली डाउन हो रही है। ये कहा जाए
कि लगभग आपको 40% का पॉजिटिविटी दे रही है। यात्राएं अभी भी होंगी, पर यात्रा जो है कुछ स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ने वाली होगी। ये कहा जाए कि आज के दिन प्रयास, मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी उसी सेम रिजल्ट को पाने के लिए जो नॉर्मली 1 घंटे की मेहनत में आपको मिल जाता था। नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी, लोग अप्रिशिएट भी कर लेंगे, पर मन ही मन आप जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। कि जो नॉर्मली चीज़ होती है, एक इंसान को मनाना कितना आसान होता है, पर आपको मनाने में बहुत देरी लग रही है, कुछ ज़्यादा ही उसकी बढ़ाई भी करनी पड़ रही है, खर्च भी करना पड़ रहा है उस इंसान पे। तो ये जो सिचुएशन है, ये कुछ स्ट्रगल के साथ में सक्सेस वाली सिचुएशन की तरफ इशारा कर रही है। खास तौर पे ऐसे समय में ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए खुश करने के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका फल जो है वो मिलेगा ज़रूर। पर इस समय में वो जो एग्जॉस्टिव फीलिंग है काम करने की, मेहनत करने की, लोगों को मनाने की, तो उसमें एक ये फीलिंग आपके खुद के अंदर बैठ सकती है कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ पर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है। मैं हर किसी के लिए बढ़ाई करता हूँ, हर किसी की प्रशंसा करता हूँ, हर किसी के लिए काम आता हूँ, पर मेरे कोई काम नहीं आता। तो ये फीलिंग जो है ये इस समय में आप पे हावी हो सकती है, जो काफ़ी हद तक आपके नॉर्मल दिनचर्या जो है उसमें स्ट्रगल डाल सकती हैं। कई जगहों पर जो नॉर्मल आपका काम चल सकता था, वहाँ पे अब इस समय में खटास के साथ में, या ये कहें कि मन कड़वा ज़रूर हो रखा है पर फिर भी करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो देखने को मिल सकता है। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं कि हनुमान जी की कौन सी साधना से आपके कष्ट मिट सकते हैं और किस तरीके से मिट सकते हैं। तो श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी, और फिर हनुमान जी की कृपा से ही श्री रामचरितमानस लिख पाए थे। अब हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ही इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट जो हैं उनको दूर करते हैं और तुरंत ही प्रसन्न भी होते हैं। शर्त बस यही है कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कुकर्मी इंसान होगा तो उसका साथ कोई नहीं देगा, फिर वो चाहे हनुमान जी ही क्यों ना हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हनुमान जी की कौन सी साधना से किस तरीके से आपके कष्ट मिट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजरंग बाण की। तो बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या तो फिर व्यवहार से लोगों को नाराज कर देते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुंह पे कहने वाले होते हैं, और ये आदत जो है ये डुबाने वाली भी सिद्ध हो जाती है। और कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप स्पष्टवादी हैं तो आपके गुप्त शत्रु जो हैं वो भी बहुत होते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की देख करके लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, बुरी नज़र रखते हैं, गलत बातें करते हैं, कैसे भी करके आप जो पाने वाले हैं, आपकी तरक्की है, उसमें रुकावट बन जाते हैं। अब ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ जो है वो हर रोज एक ही जगह बैठ करके 21 दिन तक नियमित आपको करना होता है। फिर बात होती है हनुमान चालीसा की। अब जो भी व्यक्ति हर सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आ सकता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण जेल भी हो गई हो तो उसे संकल्प लेकर के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए है, और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म ना करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा अगर आप पर बरसी तो आपकी जो जेल यात्रा है, या ये कहें कि कारागार जो है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। फिर बात होती है शारीरिक संकट की। तो ऐसे में हनुमान बाहुक का पाठ क्यों करना चाहिए? अगर आपको गठिया, वात, सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ों का दर्द, इन तरह से दर्द से परेशान आप रहते हैं, तो जल का एक पात्र सामने रख करके हर सुबह हनुमान बाहुक का पाठ कर लीजिए। हर रोज उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल आप उसमें रखेंगे। अब हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है।
अगर आपने सुना हो, ध्यान में हो, तो ये चीज़ अवश्य ही आपको मालूम होगी कि साइंटिफिक रिसर्च भी इस चीज़ पे हो चुकी है कि सामने पानी को रख करके उसको चार्ज करके पीने से क्या फ़ायदा हुआ। एक जगह पे ग्लास रखी गई, वहाँ पे उसको बार बार गलत बातें कही गई, और एक जगह दूसरी ग्लास में सिर्फ और सिर्फ बढ़ाई और दुआएं दी गई, और उसके बाद में दोनों ही पानी को दोनों अलग इंसानों ने जब पिया तो उसका असर उन पर क्या हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हनुमान मंत्र से कैसे हर तरह का भय मिट सकता है। यदि आप अंधेरा है, भूत प्रेत से डरते हैं, या किसी भी प्रकार का भय है, खास तौर पे बच्चे जो हैं जिनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, या फिर लोगों ने कहानियां सुना दी है भूत प्रेत की, उसके कारण अब बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उनको सीधी सी एक बात कहिए, ओम हम हनुमते नमः। इसका रात को सोने से पहले हाथ पैर कान नाक धो करके पूर्वाभिमुख होकर एक माला जाप कर लें और उसके बाद में सो जाए। कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि अंधेरा हो, भूत प्रेत हो, इन सभी के डर से आपका बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, वो इस डर से मुक्त हो सकता है। फिर बात होती है ग्रह कलह की, या ये कहा जाए कि घर में परेशानी की। तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के गुड़ और चना आपको अर्पित करके आना है, और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में सुख और शांति लौट आएगी। फिर बात होती है शनि ग्रह की। तो अब शनि ग्रह जो हैं, ऐसे दंडाधिकारी जाने जाते हैं, दंड देने वाले जाने जाते हैं, बड़े ही क्रूर ग्रह जाने जाते हैं। शनि की 7.5 हो या ढैया इंसान के पैर कांपने शुरू कर देते हैं, पर शनि के जो पैर कपा दे वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, और इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। शनि भगवान जो हैं आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। सुनने में अजीब लगेगा पर करके देख लीजिएगा, ये चमत्कार अपनी आंखों के सामने आपको देखने को मिल सकता है। ये आज के एपिसोड में ये हनुमान जी से संबंधित बातें इस वजह से बता रहा हूं कि हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है। अभी भी कई लोग हैं जो हनुमान जयंती कह रहे हैं, जो एक ही जागृत देव हैं इस कलयुग में, उन्हों की जयंती कैसे बन सकती है? बात को सोचिए समझिए, उसके बाद में हनुमान जन्मोत्सव कहना शुरू कर दीजिए। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं आज का ये एपिसोड आपके लिए बनाया था। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद ही नहीं आया होगा बल्कि आप इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में जो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।